बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से भीख मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। और वो अमेरिका जो ख़ुद को दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहता है, सुपर पावर कहलाता है, और जहाँ चाहता है जाकर कई ममालिक में तबाही मचा देता है, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा देता है बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी से मुशावरत किए, चाहे वो अमेरिका हो, वो नॉर्थ कोरिया हो, कई दीगर ममालिक हैं, और अपनी फोर्सेस भेज देता है, बहरी बेड़े भेज देता है। वो मुल्क जो कहता है जी मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी ज़रूरत नहीं है, जब ईरान पर पाबंदियाँ लगानी है, कुछ भी करना है, अपने करीब तरीन इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, नेटो की ज़रूरत नहीं है, यूरोप की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि जी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान हमारी मदद करे, और हमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके बावजूद कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान चीन के वन बेल्ट वन रोड का है सबसे अहम हिस्सा है। सी पैक पाकिस्तान का कितना बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और अमेरिका को शदीद नापसंद है। अमेरिका को एक आंख नहीं भाता, उसके ख़िलाफ़ वो बाकायदा बोलता है। लेकिन फिर भी अहम तरीन लोग अमेरिका ने भेजे हैं हमारी पाक फ़ौज के पास, इस वतन के अहम ओहदेदारों के पास, और कह रहे हैं कि जी हमारी मदद करो। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और एक मुहिब वतन शख्स को तो इससे खुशी होगी कि जी कितनी आप के अंदर एक कितनी ज़्यादा तकब्बुर की कैफियत होती है किसी मुल्क के अंदर, और वो चीन से तिजारती जंग भी कर रहा है, दूसरी बड़ी मईशत से, और बड़ा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में कह रहा है जी हमें आपकी ज़रूरत है, बड़ी अब तारीफ़ें भी कर रहा है। वजह क्या है, हुआ क्या है? ज़ल्मे खलीलज़ाद जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने हंगामी दौरा किया है पाकिस्तान का, अनशेड्यूल्ड दौरा, यानी एकदम से पाकिस्तान भागे भागे आए हैं, और कह रहे हैं कि जनाब तालिबान को मना लें, आप तालिबान से कहें आप कि जी ये तालिबान सीज़ फायर कर दें, तालिबान जंग बंदी कर दें, तालिबान कोई गोली ना चलाएं, कुछ भी ना करें। तो अभी तक तालिबान ने इस चीज़ से इनकार किया है, वो नहीं मान रहे। अमेरिका ने बहुत उनको यकीनी दहानियाँ करवाई हैं, बड़ी मिन्नत समाजत की है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम पाक फ़ौज से बात करते हैं, पाक फ़ौज के सिपहसालार से बात करते हैं, DGISI से बात करते हैं। अच्छा, जो DGISPR की तरफ से जो वीडियो जारी की गई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल नज़र आएगी। आप नोट कीजिएगा हमारे आर्मी चीफ़ की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज, हमारे दीगर जो अफसरान हैं उनकी, DGISI की बॉडी लैंग्वेज, रिलैक्स मुस्कुरा रहे हैं, और उनके अंदाज़ देखिएगा। जो अमेरिका के लोग आए हुए हैं सारे, और बड़े अहम लोग आए हुए हैं। उसमें जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर हैं जो कमांडर हैं रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन इन अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान को हेड कर रहा है, वो लोग आए हुए हैं। अच्छा, वो मैं आपको वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगा, मेरे पास मोबाइल में है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूँ कि एक तो ये कि पाकिस्तान के मफाद में हमेशा पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान का अमन हमें बहुत अजीज़ है, और अफ़गानिस्तान की बेअमनी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, और सबसे ज़्यादा मुतासर अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान हुआ है। अब DGISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, मैं उस बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हाई लेवल की ये टॉक्स हुई हैं, और GHQ में, यानी होता है ना कि आपके घर कोई आ जाए, वो तो हमारे यहाँ तो ये है कि दुश्मन भी चल के जब घर आ जाए तो फिर उसका भी आप कुछ इज़्ज़त और एहतराम एक होता है। तो बहरहाल अब ये जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब आए हैं, और ये अनअनाउंस्ड विज़िट था पाकिस्तान का, और इन्होंने आर्मी चीफ़ से इस बारे में बातचीत की है, और इसमें ये कि जी आप तालिबान को मनाएं, हमारी तो सुन नहीं रहे, आप मनाएं। आपने पहले भी बड़ी मेहरबानी की कि जी वो मुज़ाकरात शुरू हुए, उसमें आपका बड़ा किरदार था पाकिस्तान का, और अब ये वक्त भी आया। इन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली। 29 फरवरी से एग्रीमेंट हो चुका था अमेरिका और तालिबान का मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, और अमेरिका ने दबाव डाला अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर कि मुज़ाकरात करो, और ये जो लोग रिहा कर रहे हैं, जो अमेरिका कह चुका था, और अमेरिका ये एग्री कर गया था, मुआहिदा कर लिया तालिबान से कि दोनों तरफ से लोगों को रिहा किया जाएगा, कैदियों को रिहा किया जाएगा। अफ़गान हुकूमत भी रिहा करेगी तालिबान को जो क़ैद में हैं, और तालिबान के क़ैद में जो
लोग हैं सरकारी मुलाजमीन और दीगर फ़ौज के या जो भी, उनको भी रिहा किया जाएगा, वो नहीं हो रहा था। हत्ता कि अमेरिका ने कहा हम अफ़गानिस्तान की इमदाद बंद कर देंगे, और फिर दबाव हुआ और फिर ज़ाहिर है फिर अब हाल ही में मुज़ाकरात भी हुए। अफ़गानिस्तान की जितनी भी ताकतें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी, तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और अभी अब्दुल्ला भी आए जो कि चेयरमैन हैं अफ़गान मफाहमती कौंसिल के, और अहम तरीन शख्सियात में हैं। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बोला करते थे, अब आए तो बड़ी तारीफ़ें करके गए हैं, और यानी एक तरह का इस तरह पैगाम दे के गए हैं कि जी अब हम भारत की नहीं मानेंगे, अब हम भारत के चुंगल से निकल आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ठीक थे, अमन का यही रास्ता था, मुज़ाकरात थे, वरना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला करते थे। तो बहरहाल अब DGISPR ने भी इस हवाले से बताया है, ये इनके साथ जनाब ज़ल्मे खलील ज़ाद के साथ थे जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर, कमांडर ऑफ रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन इन अफ़गानिस्तान। अच्छा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी थे इसमें, और पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक भी इसमें मौजूद थे जी। और ये जनरल हेडकोार्टर्स रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई, मीटिंग हुई है, और इसमें बामी दिलचस्पी के अमूर हैं, अमन है, ख़ित्ते में इस्तेहकाम है, उसके बारे में बात हुई है, और पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात हुई है, और जो अभी डेवलपमेंट हुई हैं अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से, उस पर भी बात हुई है। ये DGISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आई है। और फिर ये भी कहा गया है कि तमाम पार्टिसिपेंट ने जो अमेरिका की तरफ से आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि अफ़गानिस्तान के अमन में जिस तरह पाकिस्तान किरदार अदा करा है, उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उसको सराहा है। अब हुआ ये है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि नवंबर से पहले, यानी 3 नवंबर को इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, अब चंद हफ्ते रह गए हैं, चंद दिन रह गए हैं, तो उससे पहले ट्रंप चाह रहे हैं कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। अमेरिकी सदर चाह रहे हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू होना चाहिए और कोई चीज़ अनाउंस कर सके। मिसाल के तौर पर कमाल ही हो जाए अगर मैं कहूँ, देखें जी अफगानिस्तान में सीज़ फायर हो गया, फ़ौजी तो पहले ही बुला रहे हैं वापस, तेज़ी से वापस बुला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जनाब अगले साल के शुरू तक सिर्फ 2500 रह जाएँ फ़ौजी, अमेरिकी फ़ौजी, इतने मारे जा चुके हैं, इतना नुकसान हो गया। चूँकि वो ये कह चुके हैं कि जनाब कि जितने भी फ़ौजी हैं उनकी बड़ी तादाद ना क्रिसमस से पहले वापस आ जाए अमेरिका में, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और इलेक्शन में वो जीत सकते हैं। ट्रंप की जो पोजीशन है वो कितनी अच्छी नहीं जा रही, अभी हाल ही में उनको कोरोना का भी हो गया मामला। तो अब वो चाह रहे हैं कि 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उससे पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को वापस बुलाएं और सीज़ फायर का कह दें कि जी सीज़ फायर हो गया है, तालिबान अब नहीं मारेंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे, और जो क्रिसमस से पहले हम अपने जितने भी लोग हैं, फ़ौजी हैं, उनको ज़्यादा तादाद को वापस बुला लें। तो इसका वो ऐलान करना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, ये सब मान रहे हैं। अब पाकिस्तान ज़ाहिर है मज़ीद कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक तालिबान नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं, तालिबान का कहना ये है कि जब तक पूरी तरह से एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता फ्यूचर सेटअप के लिए कि होगा क्या, और एक ऐसा मुआहिदा जो परमानेंट है, जो मुस्तकिल है, एक मुआहिदा वो नहीं हो जाता ओवरऑल सिचुएशन की वजह से, और अफ़गानिस्तान के जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान अफ़गान हुकूमत है, तालिबान है, दीगर लोग हैं, तो तब तक हम सीज़ फायर नहीं करेंगे। ये तालिबान अब तक ये कह रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी फिर अटैक होते हैं। अभी भी आप देखिए कि ये इंट्रा अफ़गान डायलॉग के बाद भी जो दोहा में हुए हैं 1 माह पहले, तो उसमें भी ये मसला हुआ कि हुआ ये कि उसके बाद भी वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब ये अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, उसने अरब $1 यहाँ पर ज़ाया कर दिए, और उसकी वजह से अमेरिकी इकॉनमी भी ज़ाहिर है नीचे आई। अब वो कहता है जी हमें समझ आ गई, हमने यहाँ से निकलना है। तो पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पाकिस्तान की बेहतरीन है दुनिया की, वो हमारी मदद करे ताकि हम इससे निकल सकें। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, अपना कौमी मफाद देख रहा है, और हम अमेरिका पे पूरी तरह कभी भी एतबार नहीं कर सकते पूरी तरह से, और हमने अपना ही मफाद देखना है कि किस में है। तो अब जितना पाकिस्तान कर सकता है पाकिस्तान कर रहा है, कर पहले भी किया है। अब ये जो बातें होती हैं इसमें यकीनन फिर कश्मीर का जिक्र भी आता है। अभी देखिए कि बॉर्डर पर क्या होता है, कभी कभी वहाँ से फिर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और ज़ाहिर है अभी इसमें नज़र आ रहा है कि जब ये बात हुई है
कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर बात हुई है, और इसमें जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात हुई है। तो पाकिस्तान से चाहता है कि अफ़गानिस्तान भी अपने बॉर्डर को बेहतर करे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ से शरंगेज़ी ना हो, और जो बाड़ लगाने का मामला है जो और वहाँ पर फेंसिंग का है वो भी है। अच्छा, अब मैं आखिर में आपको ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपने शुरू से, क्योंकि बहुत छोटा सा ये क्लिप है, कि आपने लैंग्वेज भी ये देखिए आर्मी चीफ़ की, ये ज़ल्मे खलील साद हैं, और अभी DGISP-R भी आपको नज़र आएंगे। देखिए ये उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और DGISI की, सॉरी DGISP-R में क्या कहा, DGISI की भी आप लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं और बड़े रिलैक्स हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि किस तरह से आप देखिए वो हाथ बांधे हुए हैं कि जनाब जब मदद के लिए आए हैं, वरना ये कहाँ किसी के आगे इस तरह करते हैं। ये तो जनाब धावा बोल देते हैं, हम हुकूमतें चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे। हमेशा से इनका यही अंदाज़ रहा है, यही काम रहा है कि ये इसी तरह के काम करते होते हैं। अमेरिका है जी कि जी हम तो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। बहरहाल तो ये अब अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में जल्द अमन आ जाए, लेकिन उसके लिए अब दोनों तरफ से कोशिशें होना ज़रूरी हैं। पहले ये तो तालिबान ने मान लिया, जो पिछला मुआहदा हुआ, कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी तरह की दहशतगर्दी के लिए किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। और ये अमेरिका ने एक चीज़ ज़रूर तालिबान से मनवाई, और तालिबान ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। अब उसमें ज़ाहिर है एक तरह से अब अफ़गानिस्तान में जब तालिबान और ज़्यादा ताकत में आएंगे, अभी तो पूरा इलाका उनके पास नहीं, अफ़गान हुकूमत ही क्लेम करती है, तो उसमें फिर उम्मीद ये है कि तालिबान ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से कार्रवाई हो रही हैं उसको भी रुकना चाहिए, कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और अब पाकिस्तान ने यह भी बता दिया अक़वाम मुत्तहिदा में कि किस तरह भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवा रहा है। हालिया स्टेटमेंट भी आई है। तो ये चीज़ें भी अमेरिका के सामने रखी जाती हैं कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।